और जनाब ये है संडे की रूटीन हमारी, मगर मैं आपको दिखा रही हूँ 2 संडे की रूटीन। और ये जो भी तैयारी है ये है इस संडे की नहीं, उससे अगले संडे की, सॉरी पिछले संडे की। और हम आए हुए हैं दिन की शादी में। हमारे नेबर्स में शादी थी और वो दिन में थी संडे को। तो बड़ा अच्छा लगा, काफ़ी टाइम बाद दिन की शादी में गए। और वैसे अब ज़्यादातर ट्रेंड भी यही चल गया है। और कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है, कुछ लोगों के लिए नहीं भी, कि नहीं भाई रात की सही है। मगर मैं कहती हूँ वाकई में बड़ा ज़बरदस्त है कि इंसान दिन में आराम से सारा इवेंट सब कुछ कर करा के, फ़ोटो शूट ये वगैरह सब चीज़ें करके बड़े रिलैक्स होकर अपने घर पे पहुँच जाता है। और लेट शादियाँ आपको पता है यहाँ होती हैं हमारे कराची में, तो जो कि बहुत प्रॉब्लम हो जाती है सबके लिए। तो जनाब यहाँ ये जो है एक संडे का जो मैंने बनाया है, बहुत थोड़ा सा व्लॉग था तो इसलिए मैंने नहीं वो डाला था। और मैं कल वाला जो संडे उसके साथ जो मैंने एक साथ कंबाइन करके आपको दिखाया है। और ज़ाहिर है दिखाना ज़रूरी होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। जो जो दिखा सकते हैं तो भाई हम दिखा रहे हैं। और ये जो मैंने अभी आपको फिंगर दिखाया, सामने दरवाज़ा है, तो भाई ये यहाँ जो खाने का सिस्टम था बड़ा अलग था, वो बाहर जाके लेना पड़ता। तो जनाब यहाँ मैं व्लॉग अपना प्रॉपर स्टार्ट करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूवर्स को मेरा बहुत बहुत सलाम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला अपने ज़ोमान में रखे सबको, हम सबको भी हमारा बहुत बहुत सलाम जो हमारी वीडियो नहीं देखते हैं। तो जनाब ये डायरेक्ट से शादी के बाद आप देख रहे हैं कि हम मैकडोनल्ड्स आ गए। जनाब ऐसा नहीं था, हम शादी के बाद जो थे हमारे 2-3 काम थे और वो थे बिल्कुल बराबर में, मतलब मिलेनियम, सायमा और हमारा हॉल जो था हम वहीं गए थे। तो हस्बैंड को कुछ शॉपिंग करनी थी ज़रूरी। तो हमने क्या करा कि प्लानिंग करके घर से निकले और मैंने अबाया वगैरह अपने घर रख लिया था गाड़ी में, स्लीपर भी चेंज रख ली थी ताकि हम शादी में से जब निकलें तो कोई ये ना समझे कि डायरेक्ट शादी में से ये लोग मॉल में आ गए। तो सारा सेटिंग करके हम बैठे थे और पहले हम पूरा मॉल में घूमे हैं 2-3, और हस्बैंड ने खूब चलाया अपनी शॉपिंग के चक्कर में। उसके बाद जब हम थक गए, हार गए, तो उसके बाद हमें रात हो गई थी वहाँ घूमते घूमते शाम से। और फिर हम आ गए थे मैकडोनल्ड्स में आके खाना खाया। और ये है मैक अरबिया जो कि मुझे बहुत पसंद है, बहुत बहुत। और मैकडोनल्ड्स में मतलब मुझे यही एक पसंद है, बहुत ज़बरदस्त होता है। तो बस यहाँ से ये था हमारा एक दिन का संडे का व्लॉग जो कि मैंने आपके साथ शेयर करा। और शॉपिंग में मैं ज़्यादातर बहुत कम मोबाइल यूँ नहीं निकालती आपको कि एक तो हस्बैंड साथ होते हैं, तो फिर ये होता है कि ज़्यादातर कॉन्सेप्ट वो होता है कि भाई आपने फोकस करना है शॉपिंग पे इसमें, तो वो मोबाइल बार बार निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। और जनाब अब जो ये आप देख रहे हैं ये हम कहाँ हैं, हम आए थे मेट्रो में भी कुछ चीज़ें जो रह गई थी हस्बैंड की, तो वो लेने के लिए हम आए थे। और चाय भी पी, क्योंकि यहाँ जो है दरबारी के नाम से पहले था होटल, अब तो नहीं है, मगर चाय वैसी ही मिलती है आपको, उसी दरबारी स्टाइल में मिलती है और हमें बहुत पसंद है। तो बस थकन इतनी हो गई थी शादी और शॉपिंग, तो उसके बाद हम लोग यहाँ चाय पीने भी रुके और ड्रेस भी ले लिया था इत्तेफाक से। साबिया का कुछ समझ में आ गया था तो ले लिया। आपको पता है आगे जो है बस 2 मंथ है, उसके बाद रमज़ान स्टार्ट होंगी। तो मेरी जो शॉपिंग है आहिस्ता आहिस्ता मैं कर लेती हूँ पहले से, ताकि रमज़ानों में जो है आपको पता है वही चीज़ जो आप अभी अगर 1000 की ले रहे हैं तो वो आपको 2000 की मिलेगी। तो भाई वॉइस ओवर यूँ करनी पड़ रही है मुस्तकिल, मुझे लाजमी अपने ब्लॉग में ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि हर जगह कुछ ना कुछ चल रहा होता है, सॉन्ग चल रहे होते हैं, तो वॉइस ओवर का आपको पता है कि कॉपीराइट का मसला आ जाता है। तो जनाब यहाँ हम आ गए हैं मेट्रो में, बिल्कुल बेसमेंट पे। और यहाँ हस्बैंड गए थे अपनी चीज़ें लेने के लिए, मगर जो कि नहीं मिली। फिर उसके बाद हम यहाँ गए साविया की। बिल्कुल जैसे ही आप मेट्रो में नीचे बेसमेंट पे जाएंगे तो सामने ही फ्रंट पे आपको बुटीक नज़र आएगा। वहाँ कपड़े बहुत अच्छे हैं, प्राइस भी अच्छे हैं। तो बस वहाँ से हमने साविया का ड्रेस लिया और जो कि हमें मिल गया था पूरा 3 पीस स्टिच 1800 में आराम से मिल गया था, जो कि मेडी वगैरह होती है बहुत अच्छा था। और अब ऐसे ही तकरीबन इतने ही रहते हैं, कोई कम नहीं, कोई 1000 या कोई 1500 का नहीं है, तकरीबन बच्चों को भी ऐसे ही मिल रहा है। मगर यही रेट अभी आपको रमज़ान में और ज़्यादा मिलेंगे। तो जनाब बस हम यहाँ बैठे हुए चाय पी रहे थे बेसमेंट में, बिल्कुल बाहर मेन रोड पे आपको नज़र आ जाएगा रेस्टोरेंट जो कि यहाँ है। और हिफ्जा जो बिल्कुल दूर जाके बैठ गई थी क्योंकि हम लोग चाय एंजॉय कर रहे थे और बच्चों ने कुछ नहीं खाना था, सब मैकडोनल्ड से खा कर आए थे। तो भाई ये दरबारी स्टाइल में जो है वो चाय आ गई है। कभी भी आप लोग मेट्रो आएँ तो यहाँ की चाय ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ज़बरदस्त होती है। एक तो मतलब हम लोग बहुत लाइट मीठा पीते हैं तो वो समझ में आती है, और फिर दूसरी के पठानों के होटल पे जो है ज़्यादातर लोगों को समझ में आती है, मगर मुझे मीठी बहुत लगती है और मुझे यहाँ की पसंद है। तो कभी भी आए तो यहाँ ज़रूर ट्राई करिएगा।
और अभी भी मैं वॉइस ओवर करते मैं चाय तो नहीं, ग्रीन टी इंजॉय कर रही हूँ। शाम का टाइम है और आपको पता है सर्दियों में तो ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। तो जनाब कोशिश बहुत करते हैं कि आप लोगों को पसंद आए ब्लॉग, मेहनत करते हैं और कोशिश करते हैं कि एक सा ही ना दिखाते रहें, वही घर वही हम सब। खैर मेरी तो शक्ल नहीं देखते आप लोग, वही बच्चों का वही घर का रूटीन, तो कुछ अलग भी होना चाहिए। तो भाई यहाँ बेसमेंट पे हमें हिजाब की शॉप नज़र आई थी, जो कि साबिया मुझे जो चीज़ें चाहिए थी अपने तो वो मिल गई थी। हिजाब भी कहते हैं बहुत लोग, स्टॉलर कहते हैं इंग्लिश में स्टॉलर और उर्दू में या अरबी में हिजाब। तो भाई दोनों का ही बता रही हूँ कि बहुत अच्छे हैं यहाँ, प्राइस भी काफ़ी अच्छे थे और वैरायटी बहुत थी स्टॉलर की। तो कभी भी आएँ तो आप यहाँ विज़िट करिएगा, बिल्कुल बेसमेंट पे। इसकी जैसे ही आप इंटर होंगे तो मेट्रो में नीचे ही आपको मिलेगी। तो बस यहाँ से हम सईद गनी जो हैं तो वहाँ भी गए थे, क्योंकि वहाँ ऑफ़र लगी हुई थी और हमें चाहिए थे लोशन वगैरह कुछ चीज़ें, तो हम वहाँ भी गए थे। और अब जो आप व्लॉग देखेंगे ये है कल वाले संडे का व्लॉग, जो कि हम निकले थे साविया को लेने के लिए और बाहर नाश्ता करने के लिए भी। हस्बैंड का पहले नाश्ता करेंगे हम बाहर। तो साविया गई हुई थी बाजी के यहाँ रुकने के लिए, मेरी नन के यहाँ। जब आपने देखा था दावत का व्लॉग, तो साविया जो है प्रॉपर घर से ही पूरा माइंड बना के बैग तैयार करके लेके गई थी। और यहाँ जो हिफ्ज़ा है वो यूँ मुँह फेरी कि उन्होंने हलवा पूरी नहीं खानी थी, तो बच्चों ने नहीं खाई, सिर्फ मैंने और हस्बैंड गए। मैंने बहुत कम खाई थी, मतलब कम क्या बहुत ही कम खाई थी, क्योंकि आपको पता है अभी ज़रा हल्का हाथ रखे में, और अल्लाह करे कि मैं इसमें कामयाब हो जाऊँ इस हल्के हाथ रखने पे, खाने पीने पे। तो जहाँ बस यहाँ से हमने नाश्ता करा और मॉडल में हम गए थे नाश्ता करने के लिए, थोड़ा सा मॉडल से आगे ही कहेंगे छावनी की तरफ। और फिर उसके बाद हम आए यहाँ न्यू जोड़िया बाज़ार। ये व्लॉग मैं आपको काफ़ी दफ़ा दिखा चुकी हूँ कि ये किधर है, कहाँ है, किस साइड पे पड़ता है, तो इसलिए मैंने पूरी नहीं इसकी वीडियो बनाई, क्योंकि बार बार क्या बनाना। आप तो देख चुके हैं कितनी दफ़ा मेरे व्लॉग में। ये है जोड़िया बाज़ार के नाम से सुपर मार्केट है, प्राइस बहुत अच्छे हैं यहाँ के। और जनाब इसकी टाइमिंग जो है ना 10:30 बजे से सुबह 6 बजे तक है, और ये रोज़ खुलता है। ये संडे वाले दिन भी खुलता है, आप संडे को भी आ सकते हैं। तो हमें बहुत आसानी रहती है डायरेक्ट कन्वेंस से, तो आराम से चले जाते हैं। प्राइस क्योंकि हमें समझ में आते हैं यहाँ के, तो थोड़ा कुछ सौदा वगैरह लेना था तो इसलिए हम इधर आए। और यहाँ से बस हम जाएंगे, जा तो हम घर ही रहे थे, साविया को लेते हुए घर जाते, मगर इत्तेफाक से कुछ फ़ोन आ गया और हस्बैंड को जो काम था तो वो काम जो हो गया क्लियर। तो उसके बाद हम निकल गए संडे बाज़ार। तो यहाँ से डायरेक्ट हम गए संडे बाज़ार, मगर बीच में जो है ट्रैफिक जो आप देख रहे हैं ना, ये जानवरों का, जानवर ही मतलब बेचारी काऊ बीच में आ गई थी। तो भाई, और हमारे हस्बैंड कहते हैं कि अगर गाड़ी के आगे कोई लेडीज़ आ जाए या गाय आ जाए तो आप अपनी गाड़ी रोक लें, क्योंकि इन दोनों का कोई भरोसा नहीं है, किसी टाइम भी चल देंगी। तो यहाँ से हम निकले हैं भाई, एयरपोर्ट का बैक साइड है ये, जहाँ से रास्ता जा रहा है हबीब यूनिवर्सिटी है, और हम जा रहे हैं संडे बाज़ार। और तकरीबन इतने बुरे यहाँ के हम जो अंदर वाले साइड से जा रहे हैं, हमें करीब पड़ रहा था, हम नहीं निकले मेन रोड की तरफ। तो इतने बुरे हालात हैं जौहर के, तकरीबन ऐसा लग रहा था पूरा जौहर जो है वो खुदा पड़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ तकरीबन बस का, ग्रीन बस का जो है वो स्टॉप वगैरह बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, तो इसकी वजह से पूरा जौहर जो था बड़ा ही ख़राब हुआ था। तो जनाब यहाँ ले देखे हम पहुँच गए संडे बाज़ार, मगर मैं संडे बाज़ार की वीडियो अक्सर आपने देखा मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि इतना रश होता है। और मोबाइल जो है, अगर ये मोबाइल मैंने निकाला तो मेरा चैनल, मेरा मोबाइल, मेरा सब कुछ चला जाएगा, तो मैं नहीं ये रिस्क लेती भाई, क्योंकि इन सब चीज़ों से बढ़ के नहीं है ना। हम थोड़ा थोड़ा व्लॉग तो आपको दिखाई देते हैं यार, प्लीज़ इस चीज़ में आप लोग समझ सकते हैं और कर लेंगे, इस बात से अंडरस्टैंड हो जाएंगे हमारी, कि आपको पता है यहाँ कराची के हमारे हालात कुछ नहीं पता चलता। तो इसलिए बस मैंने गाड़ी के अंदर ही बनाया था। और ये वापसी जाने वाला हाल देख रहे थे आप, पूरी ट्रैफिक फुल जाम था, क्योंकि लोग आ रहे थे और हम निकल रहे थे। बट अच्छे टाइम पर हम पहुँच गए थे और काफ़ी जो चीज़ें हमें चाहिए थी वो मिल भी गई। दिखाऊँगी फिर कभी आपको मैं जो जो चीज़ें लेकर आई थी। और यहाँ हमने साबिया को लिया बाजी के से, और वापसी हम जा रहे हैं अब घर पे। तो वापसी घर पे जा रहे हैं। और ये कंस्ट्रक्शन काम भी जनाब, ये मलिर एक्सप्रेस बन रहा है बहुत ज़बरदस्त। जो लोग आते हैं मलिर की तरफ तो उनको पता होगा, और इंशाल्लाह जल्दी बड़ा ये बन जाएगा तो बड़ी आसानी हो जाएगी जो सुपर हाईवे जाते हैं उनके लिए।
और अब हम आ गए हैं, इंटर हो गए हैं अपनी सोसाइटी में। तो कैसा लगा ये आपको व्लॉग? अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब करा हुआ है, जो कि मेरी एक दो हैं सब्सक्राइबर, इकरा वो करती हैं मैंने करा हुआ है। हाँ मेरी जान, आपको मुझे पता है कि आपने करा हुआ है। और दूसरा किरण बिलाल, आपका कमेंट्स यार यकीन करें, थैंक यू सो मच सो मच सो मच। बहुत बहुत अच्छा लगा आपने जो मुझे कमेंट्स करे, तो थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखिएगा। यहाँ मैं व्लॉग अपना ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।